देखिए फ्रीजिंग पॉइंट अभी जो हम थ्योरी पढ़ा रहे थे उसी से रिलेटेड है कि द अमाउंट ऑफ आइस दैट विल सेपरेट ऑन कूलिंग ऑफ ए सॉल्यूशन containing 50 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। ध्यान रखिएगा इथिलीन ग्लाइकोल है CH2OH इथिलीन ग्लाइकोल इन 200 ग्राम ऑफ वाटर टू -9.3 डिग्री सी। मतलब क्वेश्चन कह रहा है आपको कि वाटर का 200 ग्राम लिया गया, उसमें इथिलीन ग्लाइकोल 50 ग्राम मिला दिया गया। तो वो 50 ग्राम मतलब इथिलीन ग्लाइकोल सॉल्यूट है और वाटर को कूल करके पहुंचा दिया गया -9.3 डिग्री सी पे। तो पूछ रहा है कि इसमें इतना टेम्परेचर तक पहुंचाने में कितना आइस सेपरेट होगा। ठीक है, अब कितना आइस सेपरेट होगा तो गौर करिएगा। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम उसमें भाई जैसे जैसे सॉल्यूट मिलाते गए होंगे फ्रीजिंग पॉइंट घटतेगा और घटाते घटाते टेम्परेचर हम लोग यहाँ पे पहुंचा दिए और इस टेम्परेचर पे जाके पहुंचा के रोक लिए। इसका मतलब यह टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब यह इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है। और हम लोग पढ़े हैं कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर को ही फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। मतलब यह जो वैल्यू दिया हुआ है वह आपको गिवन क्वेश्चन सॉल्व करने में गिवन में आपको लिखना पड़ेगा कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। ध्यान रखना ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कहीं लिखा नहीं है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, बट कह रहा है कि टेम्परेचर यहाँ तक पहुंचा दिए। इसका मतलब है कि ये टेम्परेचर कांस्टेंट है और कांस्टेंट टेम्परेचर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ही होता है और इक्विलिब्रियम टेम्परेचर को ही फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट आपका -9.3 डिग्री सी हो गया। ठीक, और सॉल्वेंट कौन है जी? सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है तो सॉल्वेंट कौन है? वाटर। और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग को पता है, इसका नोटेशन T0 0 डिग्री सी। तो डेल्टा TF अगर निकालेंगे, देख लीजिए डेल्टा TF निकालेंगे तो हम लोग को पता था कि T0F माइनस TF होता है, वैल्यू रख दीजिए। तो गौर करिए यहाँ पे वाटर का 0 डिग्री सी -9.3 डिग्री सी को रखिएगा तो वैल्यू सॉल्व होकर के इतना आया। और ये वैल्यू क्या था जी? देखिए फ्रीजिंग पॉइंट -9.3 डिग्री सी है और डेल्टा TF प्लस में है। इसका मतलब अगर वाटर, ध्यान रखना 0 डिग्री अगर है तो आप ऐसा रख सकते हैं जहां पे सॉल्वेंट फॉर सॉल्वेंट अगर वाटर हुआ तो आपको इतना लिखने से बचिएगा। सॉल्वेंट अगर वाटर हुआ तो डेल्टा TF का जो वैल्यू होता हो होगा जितना TF होगा उसके आगे देखो माइनस लगा तो माइनस हट गया। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे हो गया। ये गिवन अभी लिख रहे हैं आप कितना आइस सेपरेट होगा इतना डिग्री पहुंचाते पहुंचाते। इसका मतलब है कि पहले -2 डिग्री पहुंचाए होंगे तो थोड़ा आइस निकला होगा और टेम्परेचर घटाए होंगे तो और आइस निकला होगा। तो पहुंचाते पहुंचाते इतना डिग्री पहुंचा दिए तो कितना आइस सेपरेट हुआ, तो उसको कैसे समझेंगे अब आगे देखिए। हम जानते हैं कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर का फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड हो तो उसको हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं IKF × M। क्योंकि अब वेट पूछ रहा है, वेट ऑफ आइस पूछ रहा है कितना सेपरेट होगा, ठीक है ना। वेट ऑफ वाटर दे दिया है भाई, पहले से वाटर कितना था 200 ग्राम और इसी में वेट ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल मिला दिया गया है 50 ग्राम जो सॉल्यूट है। अब उसी में ही फॉर्मूला को अप्लाई करिए तो डेल्टा TF = IKF। अब चूंकि वेट उठ दिया है तो इसको हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, ऐसे रखेंगे। डेल्टा TF कितना आ गया भाई? डेल्टा TF देखिए सॉल्व करके लाए हैं तो 9.3 डिग्री सी है। मतलब ये ध्यान रखना ये वैल्यू लिख रहे हैं मतलब सारा डेटा को हम लोग -9.3 डिग्री सी पे लिख रहे हैं। इथिलीन ग्लाइकोल जानते हैं सॉल्यूट टूटने वाला नहीं, अल्कोहल है, वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो टूटेगा नहीं और जो टूटता नहीं है ना जहां एसोसिएशन होता है उसका क्वांट ऑफ फैक्टर 1 होगा। KF क्वेश्चन में गिवन है वाटर का, हम बता चुके हैं कि KF क्या होता है? कांस्टेंट है जो कि सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। सॉल्वेंट कौन है? वाटर है, तो वाटर के लिए इतना है भाई 1.86। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना था? तो 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूट देखिए मिलाए थे आपको। वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000। अब देखिए मॉलिक्यूलर मास कौन सा है भाई? तो मॉलिक्यूलर मास आपका भाई नॉर्मल फॉर्मूला को देख देख के निकालिए, फॉर्मूला को देख के निकालिएगा तो मॉलिक्यूलर मास 62 आएगा। सॉल्व होके ला गया 62।
अब देखिए ये वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो सॉल्वेंट का वेट, वाटर का वेट, सॉल्वेंट मतलब वाटर यहाँ पे, लेकिन वाटर का वेट आपका 200 ग्राम तो था ही, मिलाया ही गया था, लेकिन 200 ग्राम जिस वक्त हम सोल्यूशन बनाए तो उस वक्त है, और इस वाटर को टेम्परेचर घटा घटा के कहाँ तक पहुंचा दिया गया, -9.3, मतलब इस टेम्परेचर पे आपको वाटर का जो वेट होगा वो 200 से कुछ आइस में सेपरेट हो गया होगा, तो यहाँ पे वेट आपको 200 ग्राम नहीं लिखना पड़ेगा, ये तो 200 ग्राम वह वेट है सॉल्वेंट का जिसको सोल्यूशन बनाते वक्त मिलाए थे, बट इतना पहुंचाते पहुंचाते कुछ तो आइस में सेपरेट हो गया होगा, और यहाँ पे वाटर का वेट हम लोग वही वाला रखेंगे जो अभी भी लिक्विड स्टेट में है, सॉलिड वाला है वो तो रखेंगे नहीं, तो आपको यहाँ रखना पड़ेगा दिस इज वेट ऑफ वाटर, जो अगेन इट इज विच इज इन लिक्विड स्टेट। तो इसी से पूरे सॉल्यूशन में सॉल्व करिएगा तो वाटर का वेट सॉल्व करके आएगा, लेकिन वाटर का वह वेट आएगा जो अभी भी कौन से स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद आएगा तो आइस का वैल्यू निकालना होगा, तो क्या होगा 200 ग्राम माइनस जो वाटर का वेट W2, जो वाटर अभी भी कौन सा स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, तो सॉल्व करके फाइनली आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे, पहले देखिए इसको सॉल्व करिए कितना आता है आप लोग को, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। सॉल्व किए क्या, सॉल्व करिए, देखिए अगर सॉल्व करिए बाकी सब पे दर्शन करिए तो वेट ऑफ वाटर जो ई वैल्यू है वो लगभग 161 आसपास आएगा, 161.2 ग्राम आसपास आएगा, और इसको 200 ग्राम से माइनस कीजिए 161.2 ग्राम, लगभग वेट वाटर का वेट कितना आ जाएगा भाई 38.8 ग्राम। 38.8 ग्राम कौन सा वेट होगा जी, वाटर का वेट होगा, नहीं आइस का वेट होगा जो कहाँ सेपरेट हो गया होगा। अगला क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कशन करेंगे, कॉपी करिए फटाफट जल्दी से। देखिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि 75.2 ग्राम ऑफ फिनॉल डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और वैसा सॉल्वेंट जिसका K वैल्यू 14, इफ द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा TF is 7 Kelvin, depression in freezing point 7 Kelvin, then find percentage phenol that dimerize, कितना परसेंट फिनॉल डाइमेराइज होगा ये आपको पता करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग गिवन लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। तो 75.2 ग्राम क्या है जी, फिनॉल है जो कि सॉल्यूट है और डिसॉल्व किया गया इतना सॉल्वेंट में, तो आपका वेट ऑफ सॉल्यूट जो कि फिनॉल है 75.2 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट कौन सा सॉल्वेंट है पता नहीं, लेकिन उसका K वैल्यू पता है 1000 ग्राम। डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपका गिवन है भाई, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है 7 केल्विन, तो अल्फा पूछ रहा है कितना परसेंट डाइमेराइज किया, डिग्री ऑफ डाइमेराइजेशन नॉट डिसोसिएशन। तो आपको हम बोले थे कि भाई सॉल्यूशन चैप्टर में आप सबको पता है कि अल्फा निकालना है तो आई निकालिए, आई को अल्फा को आई में कन्वर्ट करने आना चाहिए, ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि सॉल्यूशन चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन जो फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड हो, हमारा फॉर्मूला है ऐसे ही एक सॉल्यूट है। अब इसको क्या करेंगे, मोलालिटी को कन्वर्ट कर दीजिए, आई KF वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। तो डेल्टा TF सारा कुछ पता है फॉर्मूला में, आप सारा डेटा रखिए। अननोन क्या होगा भाई, तो डेल्टा TF क्वेश्चन में देखिए 7 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक। आई हम लोग को निकालना है इसलिए क्योंकि आई के मदद से ही अल्फा आएगा। K वैल्यू देखिए क्वेश्चन में गिवन है, K देख लीजिए यहाँ पे K वैल्यू है ना। वेट ऑफ सॉल्यूट देखिए पता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कौन सा, आई लगाया तो नॉर्मल, तो फॉर्मूला को देख के आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ निकाल के रखिए। वेट ऑफ सॉल्वेंट भी पता है, देख लीजिए सारा वैल्यू रखिए और आई निकालिए, हम भी लिख रहे हैं आप भी निकाल के सॉल्व करते रहिए साथ साथ में। तो वैल्यू रखते हैं 7, आई निकालना है, KF का वैल्यू है 14 और वेट ऑफ सॉल्यूट आपका है 75.2 इंटू
1000 बाई मोलिकुलर मास ऑफ फिनॉल अगर कैलकुलेट करिए तो 94 आएगा इंटू 1000। सॉल्व करिए, आई का वैल्यू कितना आएगा, सॉल्व करिए। तो सॉल्व करने में आप देख लीजिए यहाँ पे 7 इंटू 94 और 1000 कैंसिल, डिवाइडेड बाई 14 इंटू 75.2। सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद आपको जो वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होकर आएगा, अब क्या करना है हमको, आई तो निकल गई यहाँ डिवाइड करने से, अब अल्फा निकालना है। तो अल्फा में चूंकि डाइमराइजेशन पूछा है तो डाइमराइजेशन के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, आपको लिखना पड़ेगा फिनॉल C6H5OH डाइमराइज कर रहा मतलब उसका 2 मॉलिक्यूल जुड़ करके 1 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है। तो माना इनिशियली अगर 1 होगा तो 0, अल्फा होगा तो अल्फा बाई 2 मोल बनेगा, 2 कन्वर्ट होता है तो 1 मोल बनेगा, जितना ही हो रहा है उसका आधा बचेगा। सबको सम कर लीजिए, दिस इज 1 माइनस अल्फा बाई 2 और आपको बोले तो दिस इज फाइनल मोल। अगर इनिशियल मोल हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि इनिशियल मोल अगर 1 हो तो इनिशियल मोल 1 हो तो जो फाइनल होता है वही आई के बराबर होता है। तो आई का वैल्यू हो गया 1 माइनस अल्फा बाई 2 और इसी को कैलकुलेट करिए, फाइनली आई का वैल्यू यहाँ से निकालिए, निकल गया होगा। कितना आया है देखिए, आई का वैल्यू कैलकुलेट करने से सॉल्व करिए, फिर हम बताते हैं। सॉल्व किए क्या आप लोग, सॉल्व करिए, यहाँ डिवाइड करके आई का वैल्यू निकाल लीजिए। आई का वैल्यू डिवाइड करिएगा 0.625 आना चाहिए, अब यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू 0.625 इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2। यहाँ से आप अल्फा सॉल्व करिएगा तो लगभग वैल्यू 7.75, जिसको अगर परसेंटेज में बदलिएगा तो वैल्यू 75%, मतलब डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन ऑफ फिनॉल इस केस में आपका इतना होगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, कॉपी करिए इसको जल्दी से आप लोग, इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आईआईटी एग्जाम में आया हुआ है। 1.1 ग्राम ऑफ COCl3.6NH3 जिसका कि मॉलिक्यूलर मास 267 was dissolved in 100 gram of water. The freezing point of the solution was minus 0.29 degree C. How many mole of solute particle exist in each mole of solute in a solution? KF वाटर का दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन आईटी एग्जाम में आया हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट, जो गिवन है पहले लिखिए क्या है जी, दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूट। तो पहले जो आप इसमें दिया हुआ उसको लिखिए, वेट ऑफ सॉल्यूट 1.1 ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट। तो भाई इसको कहाँ डिसॉल्व किया गया था, 100 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट जो वाटर है आपका 100 ग्राम में डिसॉल्व किया गया है आपका, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का, फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का है वैल्यू देखिए माइनस 0.29 डिग्री सी है। सॉल्वेंट देखिए वाटर है, तो आपको हम सिखाए थे कि डेल्टा टीएफ डायरेक्टली ऐसे बोले थे आप लोग को, इसमें डायरेक्टली माइनस हटा दीजिए तो 0.29 आप बोल सकते हैं डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन जो फ्रीजिंग पॉइंट है तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा है उसमें तो डेल्टा टीएफ ही है। अब पूछा क्या है, देखो पूछा, देखो हाउ मेनी मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल एग्जिस्ट, मतलब सॉल्यूट पार्टिकल का सॉल्यूशन में जाके कितना एग्जिस्ट, मतलब फाइनल मोल बोल रहा है। फाइनल मोल क्या होगा सॉल्यूट पार्टिकल का सॉल्यूशन में, कब भाई, जब हम 1 मोल सॉल्यूट पार्टिकल, मतलब इनिशियल आपका 1 है, तो आपको याद करिए हम जानते थे कि I का क्या होता है वैल्यू NF/NI। जब इनिशियल मोल 1 है तो I का वैल्यू NF है, मतलब आपसे सीधे सीधे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइनल मोल ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन का मतलब कि वांट ऑफ फैक्टर क्या है, यानी आसान है। अगर आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं समझिए तो आसान है। तो भाई पूरे सॉल्यूशन चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन है तो भाई जिसमें एक सॉल्यूट है तो उसके लिए डेल्टा टीएफ आई केएफ इनटू एम,
अब फॉर्मूला रख लीजिए भाई, इसमें क्या है, आई के एफ है वेट ऑफ सॉल्यूट, देख लीजिए। अब इसमें देख लीजिए आप वैल्यूज को जो सारा डेटा रख दीजिए 0.29, आपको वांट ऑफ फैक्टर ही निकालना है, तो 1.86 वेट ऑफ सॉल्यूट 1.1 into 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, देखिए लिखा हुआ है 267 into वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट वाटर, यहाँ पे वाटर का वेट इतना है, सॉल्व करिए तो आई का वैल्यू सॉल्व होके आएगा वैल्यू, तो 3.74 आसपास आएगा सॉल्व करके, जिसका अप्रोक्सीमेट हम लोग आंसर में वांट ऑफ फैक्टर में देखिएगा 4 लिखा है, तो आपसे वांट ऑफ फैक्टर ही पूछ रहा है आपसे कितना होगा इस क्वेश्चन में, सॉल्व करिएगा तो इतना ही आंसर आएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे बात करेंगे, इसे लिख लीजिए आप लोग, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पे बात करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड। पहले भी बॉइलिंग पॉइंट में वैसा ही क्वेश्चन कराए हैं हम लोग। जल्दी से लिखिए, कॉपी करिए सब लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव हम बात कर रहे हैं, उसमें पहले क्वेश्चन में देखिएगा कि ऐसा लिखा होगा हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा। ऑप्शन लिखा होगा कि हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा। पहला ऑप्शन 0.1 m इक्वल्स ग्लूकोज सोल्यूशन, दूसरा 0.1 m इक्वल्स शुगर सोल्यूशन, तीसरा 0.1 m इक्वल्स यूरिया सोल्यूशन, और चौथा ऑल आर सेम। अब देखिए हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, तो हमारे पास में फॉर्मूला वही है भाई, डेल्टा टी एफ आई के एफ इंटू एम, ठीक। और फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट चाहिए, तो ये वाला वैल्यू हाईएस्ट का मतलब ज्यादा फ्रीजिंग, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा मतलब डिप्रेशन कम हुआ है, तो ये वैल्यू छोटा चाहिए, ध्यान रखना, तो ये वैल्यू छोटा चाहिए। हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट के लिए छोटा चाहिए, ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन होता है। हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीमेंट कम हुआ, डिप्रेशन कम हुआ, मतलब ये बड़ा है, ये वैल्यू छोटा है, डिप्रेशन कम हुआ तब ना छोटा होगा ये, तो ये वैल्यू छोटा होने के लिए आई पे डिपेंड करेगा, के एफ और एम। तो वांट ऑफ फैक्टर देखिए शुगर, ग्लूकोज, यूरिया सबका 1, इस पे डिपेंड नहीं करेगा, सबका वैल्यू सेम है। केएफ होता है सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, सब में सॉल्वेंट कौन है, एक्वस सब में सॉल्वेंट सेम, इसलिए केएफ का वैल्यू सेम है। मोलारिटी देखिए यहाँ रीटी है यहाँ, बट यहाँ चाहिए लीटी, तो आपको हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि किसी भी सोल्यूशन अगर डाइल्यूट रहे तो रीटी और लीटी सेम रहेगा, सब सेम है, इसका मतलब सारा वैल्यू सेम है, तो भाई सारा सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सेम होगा, मतलब आंसर ऑल आर सेम। सेम क्वेश्चन में अगर आप सेम क्वेश्चन हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट अगर आपसे पूछेंगे, ऑप्शन खाली दूसरा होगा। पहला ऑप्शन 0.1 m एक्वस शुगर सोल्यूशन, दूसरा 0.1 m एक्वस NaCl सोल्यूशन, और तीसरा 0.1 m एक्वस एल्युमिनियम सल्फेट सोल्यूशन, और चौथा ऑल आर सेम। अब कैसे हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, फिर से फॉर्मूला हम लगाएंगे। हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट के लिए आपको क्या चाहिए भाई, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट के लिए वैल्यू छोटा चाहिए, तो सबका देखिए लीटी सेम है, तो लीटी सेम है, सब में सॉल्वेंट वाटर है, मतलब ये भी सेम है, तो छोटा उसी का होगा, ये वाला वैल्यू छोटा। हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट के लिए वैल्यू छोटा चाहिए, तो छोटा उसी का होगा जिसका आई वैल्यू छोटा होगा। तो शुगर का आई वैल्यू कितना 1, NaCl आपको बता चुके हैं 2 आयन में टूटेगा, तो इसका आई वैल्यू 2, इसमें से देखो कितना में होगा, अल्युमिनियम सल्फेट कितना में टूटेगा 5 में, इसका आई वैल्यू सीधे सीधे 5। तो सबसे कम किसका है भाई, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट के लिए कम चाहिए, तो सबसे कम किसका है वही। अगर आपसे लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पूछता है ना, तो लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट अगर पूछता है तो लोएस्ट के लिए फ्रीजिंग पॉइंट लोएस्ट होगा, तो ये वाला वैल्यू हाईएस्ट ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन वही है, ध्यान रखिएगा
अगला क्वेश्चन के लिए, और पहला ऑप्शन क्या है भाई, 1% एक्वस यूरिया सोल्यूशन, दूसरा 1% एक्वस ग्लूकोज सोल्यूशन, तीसरा 1% एक्वस शुगर सोल्यूशन, और चौथा ऑल आर सेम। अब इसको कैसे से हम लोग डिस्कशन करेंगे वो बताइए। अब यहाँ पे परसेंट दिया है, फॉर्मूला में हमारा कहीं परसेंट नहीं है, तो इसको फॉर्मूला को भी चेंज करेंगे, परसेंट को चेंज करेंगे, तो डेल्टा टीएफ, ध्यान समझिएगा, आई केएफ वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ इनटू 1000 हमारे पास फॉर्मूला है। अब गौर करिए, सबका भाई ग्लूकोज यूरिया सबका आई वैल्यू क्या है, सेम है, सब में सॉल्वेंट वाटर ये भी सेम है। 1% यूरिया लिखा है, इसका मतलब 1 ग्राम यूरिया 100 ग्राम सोल्यूशन में, तो 1 ग्राम यूरिया 100 ग्राम सोल्यूशन में, मतलब सॉल्यूट का वेट 1 है, सॉल्यूशन 100 ग्राम मतलब सॉल्वेंट 99, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट सब में देखिए 1 है, सब में वेट ऑफ सॉल्यूट 1 है, इस पे भी डिपेंड नहीं करेगा, और सब में सॉल्यूट 1 ग्राम है, तो सब में सॉल्वेंट 99 है, 1000 भी सेम है, मतलब मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करेगा, सब में मॉलिक्यूलर मास अलग अलग है। हम लोग को हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए, मतलब वैल्यू छोटा चाहिए, तो देखना पड़ेगा किसका वैल्यू बड़ा होगा उसी में ना छोटा होगा, तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका है, तो शुगर में 342 होता है, ग्लूकोज 180 और यूरिया का 60, यानी आपको हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट के लिए लोएस्ट वैल्यू होगा जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा होगा, मतलब शुगर, मतलब आंसर आपका यहाँ होगा। ठीक है, और भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके लिए हम लोग अगला वीडियो का बात करेंगे, अभी इस वीडियो में इतना ही होगा।